हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स ज्ञानपीठ ओडिशा। सो पिला आम कॉस्ट अकाउंटिंग क्लास करूँ जो थी कि पिला लास्ट क्लास डिस्कसन करते मीनिंग ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग एंड व्हाई कॉस्ट अकाउंटिंग वाज इन्वेंटेड। ओके, तो आज आम देखा क्वेश्चन नंबर 3, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ कॉस्ट, कॉस्टिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग एंड कॉस्ट अकाउंटेंसी। सो पिलाने ए जो आमर चार्टा टर्म रहा मीनिंग ऑफ कॉस्ट, कॉस्टिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटेंसी, ए टर्म गुड़ाक बेले बेले तुम एग्जाम रे 2 मार्क्स ना 3 मार्क्स रे पचारे। और कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ला टाइम रे फास्ट आमे ए चार्टा टर्म रो मीनिंग क्लियर होबा दरकार, तापर आमे कॉस्ट अकाउंटिंग ठीक से बुझ पारिया। ठीक अछि, तो पिलाने फास्ट आमे देखिबा मीनिंग ऑफ कॉस्ट। फास्ट आमे देखिबा मीनिंग ऑफ कॉस्ट। ओके, देख कॉस्ट मु गोटे एग्जांपल दूसरी तापर आमे कॉस्ट कौन ठीक से बुझ पारिया। ठीक अच्छे, देख पिलाने एग्जांपल दूसरी, मन कर आम गोटे शॉपिंग मॉल गले से गोटे सार्ट रो एमआरपी लिखाई, मन कर पिलाने 500, सार्ट रो एमआरपी लिखाई 500, से लिखाई डिस्काउंट 10%। ता माने आमे केते पैसा पेमेंट करिबा ना, आमे पेमेंट केते करिबा, पे केते करिबा, 500 एमआरपी अछि माइनस 500 10% माने 50 इज इक्वल टू आमे 450 पेमेंट करिबा। ता माने हमर कॉस्ट केते पिले माने कॉस्ट होची 450, कॉस्ट होची 450। दैट मींस एमआरपी इज नॉट द कॉस्ट, व्हाट वी पेड दैट इज द कॉस्ट, व्हाट वी पेड दैट इज द कॉस्ट। मन कर आमे गोटे लैंड किनले पिले माने, से लैंड रो वैल्यू होची 10 लाख, लैंड रो वैल्यू होची 10 लाख, किंतु गोटे लोक को अर्जेंटली पैसा दरकार थिला, हमको से लैंडटा 8 लाख रे बिकिला, आमे 8 लाख पेमेंट करले, ता माने हम कॉस्ट केते, कॉस्ट होची 8 लाख। कोन माने हम पेमेंट करले केते 8 लाख, दैट मींस वैल्यू ऑफ लैंड इज 10 लाख बट वी आर पेइंग ओनली 8 लाख, सो कॉस्ट इज 8 लाख। सो एमआरपी इज नॉट द कॉस्ट, वैल्यू इज आल्सो नॉट द कॉस्ट। वैल्यू को हमें कॉस्ट कहि परिबा नाही, एमआरपी को हमें कॉस्ट कहि परिबा नाही। देन व्हाट इज कॉस्ट? Cost means what we are sacrificed. Simply, what is cost? Cost means what we sacrifice. What we sacrifice. हमें जहाँ sacrifice कले सेटा को हमें कौन बोली कहूचे? Cost बोली कहूचे। और what we pay. जोड़ा हमें pay कले सेटा होचे हम पाए cost. आउ गोटे example कहूचे पिलाने, मने करो मु गोटे बिल्डिंग किनली, बिल्डिंग किनिया पाई मन कर 20 लाख पेमेंट कली प्लस 1 kg गोल्ड पेमेंट कली। ठीक अच्छे, 1 kg गोल्ड पेमेंट कली, ता माने मोर कॉस्ट केते 20 लाख प्लस 1 kg गोल्ड रो वैल्यू केते हबो, अराउंड भाबो 70 लाख, अराउंड 70 लाख एप्रोक्स, ता माने मोर बिल्डिंग रो कॉस्ट केते हे गला 90 लाख। ठीक अच्छे, आ गोटे एग्जांपल, मने करो मु गोटे लैंड किनिया पाई 5 लाख पेमेंट कली प्लस जार लैंड किनली तार गोटे बिजनेस अच्छे, से बिजनेस को मु ऑडिट कली 5 ईयर फ्री रे, 5 ईयर ऑडिट कली फ्री रे, ता माने मोर कॉस्ट केते ना 5 लाख प्लस मोर ऑडिट फी वर्ष को 50,000 टका लेके, वर्ष ऑडिट फी केते 50,000, 5 ईयर मु फ्री रे कली, ता माने मोर कॉस्ट केते गेला 5 लाख प्लस 2.5 लाख इज इक्वल टू 7.5 लाख। दैट मीन्स आमे केवल जेतिकी पैसा देले सेटा कॉस्ट नहीं पिला माने नॉन मॉनेटरी जिंस भी देले ताले सेटा भी हमर कोन हे होची कॉस्ट हे होची। व्हाट वी आर सैक्रिफाइसिंग दैट इज कॉल्ड कॉस्ट। एडी मु कोन सैक्रिफाइस कली पिला माने 5 वर्ष रो ऑडिट फी सैक्रिफाइस करली, जोडी कि मु पाइथन केते 2.5 लाख, ता माने एटा भी मो पई कॉस्ट, तो मु कैश सैक्रिफाइस कली 5 लाख, ऑडिट फी सैक्रिफाइस कली 2.5 लाख, ता माने मोर कॉस्ट होची 7.5 लाख। या पूर्व रे पिला माने मु सैक्रिफाइस कली कैश 20 लाख प्लस गोल्ड 70 लाख, ता माने मोर कॉस्ट हे होची 90 लाख। दैट मींस व्हाट वी आर सैक्रिफाइस्ड दैट इज कॉल्ड कॉस्ट। वैल्यू ऑफ गुड्स इज नॉट द कॉस्ट, एमआरपी इज नॉट द कॉस्ट। ओके, तो एबे हमें डिटेल देखिए पिलाने कॉस्ट माने कोन, मीनिंग ऑफ कॉस्ट, इट इज द अमाउंट ऑफ रिसोर्सेस गिवन अप इन एक्सचेंज फॉर सम गुड्स और सर्विसेज। ता माने हमें कोनोसी भी गुड्स बा सर्विसेज, गुड्स माने हमें बुझी परछु पिलाने मु लैंड किनिबी गुड्स, मु प्लांट किनिबी गुड्स, मु मेसिनरी किनिबी गुड्स, मु कार किनिबी गुड्स, ए सब जगह जो गुड्स टैंजिबल जिंस। सर्विस माने कोन, मु माने रोड कॉलेज रे जॉइन हेबी, कॉलेज फीस ता कोन, कॉलेज फीस ता होची सर्विस,
मनकर मु डॉक्टर पाखु जीवी है डॉक्टर फीसटा कौन गोटे सर्विस चार्ट अकाउंट पाखु जीवी चार्ट अकाउंट जो फीस ने कौन गोटे सर्विस तो पे आम इधर गुड्स परचेज करें कि ना कहले सर्विस परचेज करें व्हाट एवर मे बी आम गुड्स ना सर्विस परचेज कला टाइम रे आम जहाँ जहाँ पेमेंट करुचे बा जो जो रिसोर्सेस आम गिवेन अप करुचे सेटा को आम कौन बोली कहूचे कॉस्ट बोली कहूचे दीज रिसोर्सेस गिवेन अप आर एक्सप्रेस इन मॉनेटरी टर्म्स मुझे कहली मुझे 1 kg गोल्ड देती तार मॉनेटरी वैल्यू बाहर करार अच्छे तार मॉनेटरी वैल्यूटा होची हमर कॉस्ट जदि मु 5 ईयर फ्री रे ऑडिट करछि पिलाने ताहले तार फीस बाहर करार अच्छे मॉनेटरी वैल्यू 2.5 लाख सेटा होची मोर कॉस्ट तामाने व्हाट एवर मे बी व्हाट वी आर सैक्रिफाइस्ड वी नीड टू एक्सप्रेस दैट थिंग इन मॉनेटरी वे जदि हम मॉनेटरी वे एक्सप्रेस करि पारियोनी ताले सेटा कॉस्ट बोली कहबा नाही मन कर 5 वर्ष ऑडिट कले ऑडिट फीस केते मु जाननी ता माने कॉस्ट कि इनक्लूड करिया मॉनेटरी वैल्यू आसले तो ऑडिट कोन करिया इनक्लूड करिवा तो व्हाट एवर यू मे सैक्रिफाइस इफ वी कैन कन्वर्ट देम इनटू द मॉनेटरी वे देन दैट इज कॉल्ड कॉस्ट cost is defined as the amount of expenditure actual or notional incurred unattributable to a given things तामाने जेकोसी गोटे जिनस को जी आम एक्चुअली पेमेंट कले नोशनल माने एक्चुअली पेमेंट न कले भी जदि मु इनडायरेक्टली भी पेमेंट हो जाउची ताहले भी से सब जो आम कौन कहूचे कॉस्ट बोली कहूचे ठीक अच्छे कौन कहूचे कॉस्ट बोली कहूचे द कॉस्ट ऑफ एन आर्टिकल कंसिस्ट ऑफ एक्चुअल आउटगोइंग्स माने जेति आम पेमेंट कले आम हाथ गला सेटा और एसेटेन्ड चार्जेस इनकर्ड इन इट्स प्रोडक्शन एंड सेल्स ता माने प्रोडक्शन सेल जदि मु गोटे फर्निचर तैयारी कली ता माने तैयारी करा पे मोर जहाँ जहाँ सब खर्च होला से टोटल खर्चटा को मु कोन बोली कही कॉस्ट बोली कही रो मटेरियल किनली लेबर पेमेंट करली रूम रेंट देली इलेक्ट्रिक बिल देली जहाँ भी मोर टोटल एक्सपेंडिचर सेटा मु कोन बोली कही कॉस्ट बोली कही जेटा कहते एसेटेन्ड चार्जेस एसेट माने कैलकुलेटेड कॉस्ट इज ऑल्सो डिफरेंट फ्रॉम वैल्यू मुझे टिके समय पूर्व कहली कॉस्ट और वैल्यू दुटा अलग अलग जिन पिलाने मन कर मुझे 10 लाख लैंड टी मत अर्जेंट अच्छी कहीं ना भाव ये गोटे लैंड अच्छी जोरा वैल्यू 10 लाख या लगी मोर एत बड़ लैंड अच्छी यहाँ हूँ रोडटा पिलाने ए लैंड वैल्यू 10 लाख किंतु मु ए लैंड को जावाई मत लैंडटा दरकार अच्छी ठीक अच्छे ए लैंडटा मुझे 20 लाख देवी कि कहीं से लोग देवी बोली कहूँ डबल वैल्यू दे किनली मोपाई कॉस्ट के 20 लाख कि तार वैल्यू 20 लाख ना सो कॉस्ट इज नॉट इक्वल टू वैल्यू कॉस्ट वैल्यू सेम ना दी पिलाने वैल्यू किसी अलग हो पारे वैल्यू आम कम दे पारती कि वैल्यू आम अधिका दे पारती आम जहाँ देले जहाँ सैक्रिफाइस कले सेटा होची कॉस्ट एज कॉस्ट इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी वेयर एज वैल्यू इज मेजर्ड इन टर्म ऑफ यूजफुलनेस और यूटिलिटी ऑफ एन आर्टिकल आम गोटे जो वैल्यूएबल केतल कह जार यूटिलिटी बा यूजफुलनेस अधिका से आम कह वैल्यूएबल जार यूजफुलनेस कम ताको आम कह कम वैल्यूएबल तो आम वैल्यू मापुचे यूजफुलनेस बा यूटिलिटी रे किंतु आम कॉस्ट मागुचे मॉनेटरी टर्म रे से वैल्यू इज डिफरेंट एंड कॉस्ट इज डिफरेंट तो एबे आम कॉस्ट जानले पिलाने सिंपली कह गले व्हाट एवर द कोन रिसोर्सेस वी आर सैक्रिफाइस्ड एंड व्हाट एवर द थिंग्स वी आर पेड फॉर गेटिंग ए गुड्स और सर्विस दैट इज कॉल्ड कॉस्ट एंड इफ यू आर पेइंग सम अदर थिंग्स एक्सक्लूडिंग मनी then that should be converted into the monetary way to get the cost of the product or services एबे देखिया मीनिंग ऑफ कॉस्टिंग कॉस्ट कौन बुझिले कॉस्टिंग रो मीनिंग देखिया कॉस्टिंग इंक्लूड्स द टेक्निक एंड प्रोसेस ऑफ एसेटेनिंग कॉस्ट सिंपली कह गले कौन पे द मेथड ऑफ कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट पूरा सिंपल वर्ड रे देखिया द मेथड ऑफ कैलकुलेशन ऑफ cost is called costing the method of calculation of cost is called costing ता माने पिला माने प्रत्येक जिंस रो आमे जदि गोटे कॉस्ट कैलकुलेट करबा ताहले हम गोटे मेथड यूज करछे जेमति कि मु फर्नीचर तैयारी करली तो फर्नीचर कॉस्ट केते जो मेथड रे मु फर्नीचर कॉस्ट बाहर करली सेटा कहउछन कॉस्टिंग द मेथड और द टेक्निक which is used for calculation of cost of a product or services that is called costing okay the costing includes the technique and process of ascertaining the cost जो प्रोसेस रे बा जो टेक्निक रे आमे गोटे कॉस्ट एसेटेनमेंट करूचे गुड्स बा सर्विसेस सेटा को आमे कॉस्टिंग बोली कहूचे द टेक्निक रेफर्स टू प्रिंसिपल्स व्हिच आर अप्लाइड फॉर एसेटेनिंग कॉस्ट ऑफ ए जॉब प्रोसेस एंड सर्विस आमे गोटे जॉब रो कि गोटे प्रोसेस रो कि गोटे सर्विस रो कॉस्ट कैलकुलेशन करिया पई आमे जो जो प्रिंसिपल यूज करछे जो जो टेक्निक यूज करछे जो जो मेथड यूज करछे से सब को आमे कहूचे कॉस्टिंग
इन सिंपल वर्ड द मेथड ऑफ कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट इज कॉल्ड कॉस्टिंग। तापरे एबे हमें कॉस्ट कौन देखले बिले कॉस्टिंग कौन देखले एबे देखिए कॉस्ट अकाउंटिंग माने कौन सिंपली जदि हमें कहे व्हाट इज कॉस्ट अकाउंटिंग अकाउंटिंग फॉर कॉस्ट कॉस्ट इनफॉरमेशन को जदि हमें अकाउंटिंग करूचे ताले हेडो हमें कौन लिखुचे कॉस्ट अकाउंटिंग बोली कहूचे। कॉस्ट अकाउंटिंग इज द प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग फॉर कॉस्ट वेरी वेरी सिंपल कॉस्ट अकाउंटिंग इज द प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग फॉर कॉस्ट कॉस्ट पाई जदि हमें अकाउंटिंग मेंटेन करले ताले हेडो हमें कौन लिखुचे कॉस्ट अकाउंटिंग बोली कहूचे which begins with recording of expenditure and ends with the preparation of statistical data। ता माने कॉस्ट अकाउंटिंग कोडी स्टार्ट होची रिकॉर्डिंग ऑफ एक्सपेंडिचर जेतो हमर एक्सपेंडिचर होबा स्टार्ट हला सेटा को हम रिकॉर्ड करले सेडी हमर कोन होची ना कॉस्ट अकाउंटिंग स्टार्ट होची आ जेतो हम डिफरेंट डिफरेंट स्टैटिस्टिकल डाटा प्रिपेयर करचे एस्टिमेटेड कॉस्ट केते बजट प्रिपेयर करचे एक्चुअल कॉस्ट केते कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन केते तो हम डिफरेंट डिफरेंट कोन डाटा प्रिपेयर करचे सेडी हमर कॉस्ट अकाउंटिंग होची एंड it is the formal procedure by which cost of product or service are ascertained and controlled। ता माने आमे कॉस्ट अकाउंटिंग द्वारा कोन करछे गोटे प्रोडक्ट बा सर्विस रो कॉस्ट कैलकुलेशन करि परछे। इन अदर वर्ड्स it is a system of accounting which provides the information about the ascertainment and control of cost of product or services। ता माने कॉस्ट अकाउंटिंग एमिति गोटे कोन सोर्सटा बा इमिति गोटे सिस्टमटा बा इमिति गोटे टेक्निकटा जोथरे कि आमे गोटे प्रोडक्ट बा सर्विस रो कॉस्ट कैलकुलेशन करि परिबा कॉस्ट कंट्रोल करि परिबा कॉस्ट एसेटेनमेंट करि परिबा सब किछि करि परिबा। इट मेजर्स द ऑपरेटिंग एफिशिएंसी ऑफ द एंटरप्राइज ऑपरेटिंग एफिशिएंसी काहेकि काहेना कॉस्ट अकाउंटिंग बिला हमर स्टैंडर्ड मेजरमेंट करिवो तो स्टैंडर्ड रो जदी भलो काम करछे ताले एफिशिएंसी अधिका स्टैंडर्ड रो कम करछे माने एफिशिएंसी कम। सो कॉस्ट अकाउंटिंग इज आल्सो हेल्पफुल फॉर प्रोवाइडिंग द एफिशिएंसी of the organization। Cost accounting is accounting for cost aimed at providing cost data, statement and reports for the purpose of managerial decision making। ता माने सिंपली कहय गेले कॉस्ट अकाउंटिंग कोन कॉस्ट अकाउंटिंग मींस अकाउंटिंग फॉर कॉस्ट जार मेन एम होची कॉस्ट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करियो मैनेजमेंट को जोथरे कि मैनेजमेंट बहुत गुडे डिसीजन नै परिबो जिनि फिक्सेशन ऑफ सेलिंग प्राइस प्रिपरेशन ऑफ बजट ओके फिक्सेशन ऑफ द रिस्पांसिबिलिटी ऑफ द सेलिंग स्टाफ प्रोडक्शन स्टाफ हाउ मच गुड्स टू बी प्रोड्यूस ए सब डिसीजन ले टाइम रे हेल्प करिवो कॉस्ट अकाउंटिंग। तो पिला हमें तीनटा टर्म एबे बुझिले गोटे होची कॉस्ट रो माने कोन कॉस्टिंग रो माने कोन कॉस्ट अकाउंटिंग रो माने कोन एबे देखिबा कॉस्ट अकाउंटेंसी माने कोन। तो पिला कॉस्ट अकाउंटिंग माने कोन एप्लीकेशन ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स टेक्निक्स एंड मेथड्स इनटू द प्रैक्टिस। तो हमें कॉस्ट अकाउंटिंग रे जो जो जिंस सब शिखिबा सेटा प्रैक्टिकली यूज करेडा को कोच पिलाने कॉस्ट अकाउंटेंसी मने करो हमें कॉस्ट अकाउंटेंसी ले कॉस्ट कैलकुलेशन केमदी करचोंदी कॉस्ट कंट्रोल केमदी करचोंदी कॉस्ट रिडक्शन केमदी करचोंदी कॉस्ट बजट केमदी बनौचोंदी कॉस्ट ऑडिट केमदी करचोंदी ए सब जगह जदी प्रैक्टिकली गोटे कंपनी पे हमें करिबा ताले सेटा को हमें कहूचे कॉस्ट अकाउंटेंसी। ठीक अछि सिंपली कहले व्हाट इज कॉस्ट अकाउंटेंसी द एप्लीकेशन ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स इनटू द प्रैक्टिस। जदि सिंपली कहया व्हाट इज कॉस्ट अकाउंटेंसी माने व्हाट ए कॉस्ट अकाउंटेंट डज गोटे कॉस्ट अकाउंटेंट कोन करे जो जो काम करे सेटा को हमें कोन कहूचे कॉस्ट अकाउंटेंसी कहूचे। पिला देखो गोटे कॉस्ट अकाउंटेंट अछि मिस्टर एक्स कोन गला सीएमए हि साला परे सीएमए हिला हमें ताको कॉस्ट अकाउंटेंट बोली कहबा सीएमए हि साला परे माने करो से कोन करबो पिला माने कॉस्ट कैलकुलेशन करिवो माने करो कॉस्ट कंट्रोल करिवो माने करो कॉस्ट बजट करिवो कॉस्ट ऑडिट करिवो ए सब जा कोन जा पिला ने ए सब जो काम जा कला ए काम जा को हमें कोन कहया कॉस्ट अकाउंटेंसी बोली कहया काइना एक्स जति के भी कॉस्ट अकाउंट रो प्रिंसिपल मेथड टेक्निक जानतला सब जा से प्रैक्टिकली अप्लाई कला एटा कोन कहया कॉस्ट अकाउंटेंसी। तो सिंपली कहले व्हाट इज कॉस्ट अकाउंटेंसी व्हाट ए कॉस्ट अकाउंटेंट डज। किंतु जणे सीएमए हे साला परे सीए कोन कला गोटे तार बहुत पैसा थिला सी गोटे गोल्ड शॉप कला कोन कला गोल्ड शॉप। तो सीए गोल्ड शॉप करी कोन कला से सुना किनिबा बिकिबा सुना कोन करिया सुना रे नुआ नुआ ऑर्नामेंट तयारी करबा से सब काम लागला ता माने सेडा कोन कॉस्ट अकाउंटिंग कॉस्ट अकाउंटेंसी कहया रे सी भी गोटे कॉस्ट अकाउंटेंट किंतु से जो काम करछ सेडा को हमें कॉस्ट अकाउंटेंसी कहिबा नाही कोन पई कहयानी बिकॉज एडीसी कॉस्ट अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स मेथड से सब यूज करिला नाही। जदि गोटे कॉस्ट अकाउंटिंग कोन प्रिंसिपल्स मेथड्स नॉलेज टेक्निक को यूज करी जहां भी काम कला सेटा को हमें कॉस्ट अकाउंटेंसी बोली कहिबा। कॉस्ट अकाउंटेंसी इज द एप्लीकेशन ऑफ कॉस्ट
costing and cost accounting principles, methods and techniques into the practice of cost control and cost ascertainment. गोटे कॉस्ट अकाउंटेंट जहाँ भी टेक्निक शिखिला, मेथड शिखिला, प्रैक्टिस प्रिंसिपल जहाँ भी शिखिला से सब जहाँ जब प्रैक्टिकली यूज कला कॉस्ट कैलकुलेशन करने, कॉस्ट कंट्रोल करने, ताहले कॉस्ट अकाउंटेंसी कहबा. कॉस्ट अकाउंटेंसी इज द साइंस, आर्ट एंड प्रैक्टिस ऑफ ए कॉस्ट अकाउंटेंट. साइंस, आर्ट एंड प्रैक्टिस माने गोटे कॉस्ट अकाउंट जहाँ करे सेटा को प्रैक्टिस कह जाए. तो साइंस, आर्ट एंड प्रैक्टिस ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट को हम कौन कहूँ? कॉस्ट अकाउंटेंसी. इन सिंपल वर्ड, कॉस्ट अकाउंटेंसी मीन्स व्हाट ए कॉस्ट अकाउंटेंट डज. गोटे कॉस्ट अकाउंट जो काम करे सेटा को हमें कॉस्ट अकाउंटेंसी बोली कहूचे. तो पिलाने एबे हमें चारटा टर्म रो मीनिंग क्लियर हो गले. कॉस्ट माने कौन, कॉस्टिंग माने कौन, कॉस्ट अकाउंटेंसी माने कौन, कॉस्ट अकाउंटिंग माने कौन. तो एबे हमें देखबा नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन द कैरेक्टरिस्टिक और फीचर्स और नेचर्स ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग. तो कैरेक्टरिस्टिक माने जहाँ, फीचर्स माने ताहा, पिला माने नेचर माने भी ताहा. ठीक अछि. तो परीक्षा जो मतलब व्हाट इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग, सेम आंसर. व्हाट इज फीचर्स ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग, सेम. व्हाट इज नेचर ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग, सेम. यार माने होची गुण. कॉस्ट अकाउंटिंग रो को गुण गुडा सब रहिची. ठीक अछि. नंबर 1, स्पेशलाइज्ड ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग. तो पिला ने ऑब्वियसली हमें जानते कॉस्ट अकाउंटिंग इज द सेकंड ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग व्हिच वाज इन्वेंटेड ड्यू टू द लिमिटेशंस ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग. फाइनेंशियल अकाउंटिंग रो लिमिटेशंस पय हम कॉस्ट अकाउंटिंग इन्वेंट करबो पड़ला. Cost accounting is a specialized branch of accounting which covers collection, classification, recording, apportionment, determination and control of cost. ता माने से कहला कॉस्ट अकाउंटिंग एमिति गोटे स्पेशलाइज्ड ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग जो थ्रे कि हमें कोन करछे, कॉस्ट कलेक्शन करूछे, कॉस्ट क्लासिफिकेशन करूछे, कॉस्ट रिकॉर्डिंग करूछे, कॉस्ट एपोर्शनमेंट माने डिस्ट्रीब्यूशन. एपोर्शनमेंट रो मीनिंग होचे डिस्ट्रीब्यूशन. पिला माने डिस्ट्रीब्यूशन कोन, मने कर डिस्ट्रीब्यूशन कोन मु कहूची, मने करो मु रेंट दौची, रूम रेंट मन दौची 20,000. ठीक अच्छे. ए जो 20,000 रेंट देली एडी मोर कौन कौन पिला को पढ़ाऊँगी, मु पिला पढ़ाऊँगी +2 पिला पढ़ाऊँगी, +3 पिला पढ़ाऊँगी, CMA पिला पढ़ाऊँगी फॉर एग्जांपल. ता माने 20,000 रूम रेंट +2 पिला मान पई किछि खर्च होची, +3 पिला मान पई किछि रूम रेंट दौची, CMA पिला मान पई किछि रूम रेंट दौची. मन कर मु डिस्ट्रीब्यूट कली +2 पिला 4,000, +3 पिला 6,000 और CMA पिला मनर 10,000. मनकर मुझे डिस्ट्रीब्यूट कली. ताने ये 20,000 जो डिस्ट्रीब्यूट कली, ए डिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेस टाक आम कौन करुचे, एपोर्शनमेंट ऑफ कॉस्ट. कौन लिखुचे. तो मुझे जानी +2 रे केते प्रॉफिट है मुझे कौन करें, प्रॉफिट +2 रो कलेक्शन माइनस +2 रो खर्च हेले +2 रो फैकल्टी पेमेंट मुझे डायरेक्ट जान दे पारुची, +2 रो मटेरियल प्रिंटिंग चार्ज डायरेक्ट जानी पारुची. किंतु इलेक्ट्रिक बिल मुझे कौन डायरेक्ट जानी पारि पिलाने, रूम रेंट कौन डायरेक्ट जानी पारि नहीं. मन कर गोटे रिसेप्शन रखी तार केते खर्च डायरेक्ट जानी पारि कहीं समस्त गोटे थर दूसरी ना. तो ये कौन करी, इलेक्ट्रिक बिल को बांटी, रूम रेंट को बांटी, रिसेप्शन को बांटी, डिस्ट्रीब्यूट करी जो से डिस्ट्रीब्यूट कले क्या भाव केते पैसा पड़ो से एपोर्शनमेंट ऑफ कॉस्ट. कौन लिखुंट, एपोर्शनमेंट माने डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉस्ट. ओके. तापरे प्रथम है कि आमर कॉस्ट अकाउंटिंग गोटे स्पेशल ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग जो थी कि आम कॉस्ट कलेक्शन करुचे, कॉस्ट क्लासिफिकेशन करुचे, कॉस्ट रिकॉर्डिंग करुचे, कॉस्ट एपोर्शनमेंट करुचे, कॉस्ट डिटरमिनेशन करुचे. डिटरमिनेशन माने गोटे प्रोडक्ट बा सर्विस केते कॉस्ट है जाना को हम कहते कॉस्ट डिटरमिनेशन. कॉस्ट कंट्रोल करुचे, कॉस्ट मिनिमाइजेशन करुचे, ये सब जगह आम करुचे कॉस्ट अकाउंटिंग. सेकेंड होची इट इज एन आर्ट एज वेल एज साइंस बोथ. तो पिलाने आम तो साइंस एज वेल एज आर्ट बहुत जगह पढ़चे, इकोनॉमिक्स भी पढ़ीचे, आउे पढ़े पिलाने मैनेजमेंट इज साइंस एज वेल एज आर्ट पढ़ीचे, इकोनॉमिक इज साइंस एज वेल एज आर्ट पढ़े. यार माने कौन, साइंस मीन्स इट हैज सम रूल्स, रेगुलेशंस, मेथड्स, टेक्निक्स एंड फॉर्मुलास. जो थे किसी रूल्स थी, किसी लॉस थी, किसी फॉर्मुलास थी, किसी मेथड्स थी, सेटा को आम कह साइंस. व्हाट इज आर्ट, when the rules, regulations, methods are applied in the practical approach, then that is called art. तो पिलाने कॉस्ट अकाउंटिंग रे भी केते गुडे कोन अछि, प्रिंसिपल्स, रूल्स, रेगुलेशंस, मेथड्स, फॉर्मुलास, लॉस अछि, आ एटा भी प्रैक्टिकली एप्लीकेबल होछि. सेति पे हमें कॉस्ट अकाउंटिंग कोन कहि परिया, साइंस एज वेल एज आर्ट बोली कहि परिया. Cost accounting is a science because it has its own principles, rules which are followed on regular basis and in a systematical manner. It is also called art because its principles and techniques are used in solving the business problems through the cost data. तामाने एथिरे कौन से रूल्स, रेगुलेशंस, मेथड्स, टेक्निक्स अच्छी बोले हमें साइंस कहूचे, आ सेटा प्रैक्टिकल बिजनेस रे यूज होची प्रॉब्लम सॉल्व करया पय, डिसीजन ना पय, सेत पय हमें आर्ट कहूचे. सेत पय कॉस्ट अकाउंटिंग इज ए साइंस एज वेल एज आर्ट. नेक्स्ट, रिकॉग्नाइज्ड एज ए प्रोफेशन.
तो पिलाने आम प्लस टू पढ़ते व्हाट इज प्रोफेशन प्रोफेशन माने कौन प्रोफेशन मीन्स एन ऑक्युपेशन हैविंग स्पेशल स्किल एंड नॉलेज इन अ स्पेशल फील्ड तो प्रोफेशन इज ए ऑक्युपेशन ऑक्युपेशन माने कौन रे वृत्ति ओडिया कहले वृत्ति जेंती बाढ़ई बाढ़ई काम करछि गोटे वृत्ति डॉक्टर ट्रीटमेंट करछन्ती तांकर सेटा होछि वृत्ति गोटे टीचर पाठ पढौछन सेटा तांकर वृत्ति तो लाइक दैट एडा को हमें कहछे कोन प्रोफेशन इज ए ऑक्युपेशन व्हिच नीड्स स्पेशल स्किल एंड नॉलेज इन ए स्पेशल फील्ड तो जने कॉस्ट अकाउंटेंट हेछि बोले तार भी स्पेशल फील्ड रे स्पेशल नॉलेज रखिछि से कॉस्ट अकाउंटिंग नॉलेज रखिछि कॉस्ट कंट्रोल करिया जानिछि कॉस्ट एसेटमेंट करिया जानिछि कॉस्ट ऑडिट करिया जानिछि सेत पे हम एडा गोटे प्रोफेशन बोली कहछे कॉस्ट अकाउंटिंग इज ए स्पेशल ब्रांच ऑफ नॉलेज it is recognized as a profession also the institute of cost and work accountant of india provides professional assistance to the cost accountant and frames the rules for the profession and approach ता माने कोन हेछि दे प्रोफेशन एंड अप्रोच ता माने कोन होछि आमर जो सीएमए गुडाक अछंती कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट गुडाक आगुरु आमर सीएमए इंस्टीट्यूट को आईसीएआई इंस्टीट्यूट बोली कहथले इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड वर्क अकाउंटेंट ऑफ इंडिया तो आमर जेतिक जन भी कॉस्ट अकाउंटेंट होचंदी सीएमए होचंदी से माने गोटे प्रोफेशन बोली कहउचंदी से लोक मान को प्रोफेशनल बोली कहउचंदी आ तांकर प्रोफेशनल डेवलपमेंट किए करूची आईसीएआई इंस्टीट्यूट 2013 परठू तार ना चेंज हे गला सीएमए इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट ऑफ इंडिया सीएमए इंस्टीट्यूट कोन करूची कॉस्ट अकाउंटेंट मानकर प्रोफेशनल डेवलपमेंट करूची नेक्स्ट डिटरमिनेशन ऑफ वेरियस कंपोनेंट ऑफ टोटल कॉस्ट अकाउंटिंग रे आउ कोन काम हे परुची ना आमर टोटल कॉस्ट रो डिवाइड करी कंपोनेंट को सी हमको इन्फॉर्म करोछि कंपोनेंट इन द सेंस मने कर मोर गोटे फर्नीचर तैयारी करिया पई खर्च हे गला 10000 टका तो माने मटेरियल पई केते खर्च हला लेबर पई केते खर्च हला अदर एक्सपेंसेस पई केते खर्च हला से सब जाक होछन कंपोनेंट टोटल कॉस्ट 10000 सेतरे मटेरियल केते मटेरियल गोटे कंपोनेंट लेबर होछि गोटे कंपोनेंट अदर एक्सपेंसेस होछि गोटे कंपोनेंट तो को कंपोनेंट रे केते कॉस्ट होछि सेटा भी हमको जना पड़े होछि It ascertains cost of a product and service through the process of accumulation, classification and analysis and recording. The element of cost includes material, labor and expenses. The main function of this system is to determine total cost and cost per unit. It also determines the cost of incomplete work or job in case of work remain uncompleted. ता माने आम टोटल कॉस्ट जानिया सहित मटेरियल कॉस्ट लेबर कॉस्ट एक्सपेंसेस से बाबद भी आम इनफॉरमेशन जानि पारछे टोटल कॉस्ट जानिया सहित पर यूनिट कॉस्ट भी जानि पारछे मन कर आम 60 मैन्युफैक्चरिंग कले टोटल कॉस्ट हला 1 लाख तो 1 लाख रे आम देखिले कि 1000 टा मन कर 60 प्रोडक्शन हेछि तो 1 लाख रे जदी 1000 टा 60 प्रोडक्शन हेछि ता माने गोटे गोटे 60 को हमर केते पड़ला 1 लाख डिवाइड बाय 1000 पड़ला 100 रुपीस ता माने आम टोटल कॉस्ट केते जानि पारले कॉस्ट पर यूनिट भी केते जानि पारले सेतरे मटेरियल कॉस्ट केते हेछि सार तैयारी करबे पे केते रो मटेरियल लागि सेटा भी जानि पारिया केते लेबर कॉस्ट पेमेंट हेछि सेटा भी जानि पारिबा केते अदर एक्सपेंसेस हेछि सेटा भी जानि पारिबा तो ए हिसाब रे हमको कॉस्ट अकाउंटिंग कोन करछि गोटे टोटल कॉस्ट रो डिफरेंट कंपोनेंट रो कॉस्ट केते भी जानिया रे हेल्प करूछि नेक्स्ट होछि एप्लीकेशन ऑफ स्टैटिस्टिकल डाटा फॉर कंप्यूटिंग प्रॉफिट एंड कॉस्ट एप्लीकेशन ऑफ स्टैटिस्टिकल डाटा ऑफ कंप्यूटिंग प्रॉफिट एंड कॉस्ट ता माने आमे गोटे प्रोडक्ट बा सर्विस रो कॉस्ट कैलकुलेशन करिया पई बा प्रॉफिट केते जानिया पई हमको जहां भी इंफॉर्मेशन दरकार से इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करूची कॉस्ट अकाउंटिंग द स्टैटिस्टिकल डाटा आर हेल्पफुल इन प्रिपरेशन ऑफ कॉस्ट स्टेटमेंट वेरियस कॉस्ट अकाउंट्स एंड आर यूज्ड फॉर द पर्पस ऑफ कॉस्ट कंपैरिजन स्टैटिस्टिकल डाटा माने कोन पिला माने गत वर्ष ता पूर्व वर्ष डाटा गुडा को आमे गोटे फॉर्मेट रे गोटे टेबुलर फॉर्म में सजै लेखेडा को आमे कहै स्टैटिस्टिकल डाटा गोटे डाटा को प्रॉपर्ली अरेंज करिकी टेबुलर फॉर्म रे सजै रखेडा को आमे कहै स्टैटिस्टिकल डाटा तो कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैटिस्टिकल डाटा प्रोवाइड करूची से स्टैटिस्टिकल डाटा हमको हेल्प करूची फ्यूचर पई कॉस्ट एसेटमेंट करिया पई कॉस्ट कंट्रोल करिया पई कॉस्ट कैलकुलेशन करिया पई एक्सेट्रा नेक्स्ट होची हेल्पफुल फॉर मैनेजमेंट दिस सिस्टम प्रोवाइड्स information and measures for control and guidance of various level of management तो पिला ने कॉस्ट अकाउंटिंग किसी स्पेशल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करछि रिलेटेड टू कॉस्ट से जो कॉस्ट इंफॉर्मेशन गुडा को टॉप मैनेजमेंट को केते गुडे डिसीजन नंबर हेल्प करछि जेंति कि टोटल कॉस्ट केते जाने रे हेल्प करछि फिक्सेशन ऑफ सेलिंग प्राइस फिक्सेशन करिया रे हेल्प करछि ठीक अछि मेक और बाय डिसीजन गुड जिंसटी हमें तयारी करबा ना बाहर किनि आनिया
मनकर आम तैयारी करछे साइकिल तो साइकिल आम कंपनी होची मनकर हीरो कंपनी आम साइकिल तैयारी करछे हीरो साइकिल तो टायरटा आम निजे हीरो टायर तैयारी करबा ना टायरटा आउ किए तैयारी करथियो आम से टायरटा आनिक लगे देबा हमर ठीक अच्छे तो ये टाइप डिसीजन जगह नापी भी आमको इनफर्मेशन दरकार से इनफर्मेशन किए प्रोवाइड कर कॉस्ट अकाउंटिंग प्रोवाइड कर ठीक अच्छे तो ये गला पे फीचर्स ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग तापर हम देखा एक्सप्लेन द स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग कौन कौन स्कोप आउ ऑब्जेक्टिव सब अच्छा ठीक अच्छे स्कोप माने पिलाने एरिया टू बी कवर्ड स्कोप माने एरिया टू बी कवर्ड कॉस्ट अकाउंटिंग को एरिया को कवर कर स्कोप ऑफ अकाउंटिंग स्कोप ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग को एरिया को कवर कला ऑब्जेक्टिव माने कौन ऑब्जेक्टिव माने एम और गोल तो कॉस्ट अकाउंटिंग कौन कौन सब एम आउ गोल अच्छे तो ये दुटा टॉपिक ए क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 5 कौन देखा स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव फास्ट हम देखिए स्कोप ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग स्कोप माने एरिया टू बी कवर्ड माने आम कॉस्ट अकाउंटिंग को एरिया को कवर अप करिछि द टर्म कॉस्टिंग एंड कॉस्ट अकाउंटिंग आर many times used interchangeably however the scope of cost accounting is broader than that of costing तो पिलाने आमे टिके समय पूर्व का पढ़िले कॉस्ट आउ कॉस्ट अकाउंटिंग भितर फरक कॉस्टिंग आउ कॉस्ट अकाउंटिंग भितर फरक कॉस्टिंग माने कौन मोबाइल रखी पाठ शुणे कॉस्टिंग माने कौन कॉस्टिंग माने द मेथड ऑफ कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट बट कॉस्ट अकाउंटिंग माने इट इज अ वेरी वाइडर concept which includes ascertaining the cost, recording the cost, classifying the cost, providing the information, all those things. से तो पिलाने आमर कॉस्टिंग आउ कॉस्ट अकाउंटिंग दुटा जाक सेम ना बट आम बेले बेले कौन करछे तुमर मनर काली की कॉस्ट अकाउंटिंग सब्जेक्ट अच्छे तो मनकर एक्स वाई पचारे अरे काली कौन अच्छे आम सब्जेक्ट कॉस्टिंग अच्छे कॉस्टिंग अरे से एक्चुअली कॉस्टिंग नहीं कॉस्ट अकाउंटिंग तुम सब्जेक्ट अच्छी कॉस्ट अकाउंटिंग तो आम कौन करछे बेले बेले कॉस्टिंग आउ कॉस्ट अकाउंटिंग इंटरचेंजेबली यूज करछे बट दीज टू थिंग्स आर नॉट सेम there is a very big difference between costing and cost accounting following functional activity are included in the scope of cost accounting रे कौन कौन जाउछि देखो फर्स्ट होछि cost book keeping it involves maintaining complete record of all cost incurred from their incurrence to their charge to departments products and services such recording is preferably done on the basis of double entry system तामाने कॉस्ट अकाउंटिंग रो फर्स्ट काम होची कॉस्ट बुक कीपिंग तामाने प्रत्येक कॉस्ट इनफॉरमेशन को रिकॉर्ड करिवो गोटे कॉस्ट अकाउंटिंग बुक रे ठीक अछि सेकंड होची कॉस्ट सिस्टम मेनी सिस्टम्स एंड प्रोसीजर्स आर डिवाइस्ड फॉर प्रॉपर अकाउंटिंग फॉर कॉस्ट तो पिलाने हमर बहुत गुडे कॉस्टिंग सिस्टम अछि छोट छोट कंपनी माना पई छोट छोट कॉस्टिंग सिस्टम बड़ बड़ कंपनी पई बड़ बड़ कॉस्टिंग सिस्टम से सिस्टम कौन करिवो तमर कॉस्ट कंट्रोल कॉस्ट एसेटेनमेंट कॉस्ट प्लानिंग कॉस्ट मैनेजमेंट रे हेल्प करिवो नेक्स्ट काम हो कॉस्ट एसेटेनमेंट माने कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट एसेटेनमेंट माने कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट एसेटेनिंग कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट प्रोसेस जॉब्स सर्विस एक्सेट्रा इज द इंपोर्टेंट फंक्शन ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग कॉस्ट अकाउंट फर्स्ट काम होची पिलाने जे कौन से गोटे प्रोडक्ट बा सर्विस बा जॉब रो कॉस्ट कैलकुलेशन करियाडा जदि मु फर्नीचर तैयारी करछि गोटे फर्नीचर मते केते पैसा पडुछि जदि मु मोबाइल तैयारी करछि गोटे मोबाइल पय मोर केते पैसा खर्च होछि जदि मु पाठ पढौछि ताले मते पाठ पढाय पय गोटे बैच रे केते पैसा खर्च होछि जानियाडा होछि मोर फर्स्ट काम जोडा कि कॉस्ट अकाउंटिंग कॉस्ट केते होछि जणौछि cost ascertainment becomes the basis of managerial decision making such as pricing planning control etc आमे कॉस्ट जानले का प्राइसिंग डिसीजन नै परे प्राइसिंग माने केते प्राइस रे सेल करिबा प्लानिंग करि परिबा फ्यूचर रे कोन प्रोडक्शन करिबा केते प्राइस रे सेल करिबा केते कोन तो कंट्रोल करि परिबा कॉस्ट कंट्रोल से सब जिंस आमे कॉस्ट जानले हबो जोरा कि आमे एसेटेनमेंट ऑफ कॉस्ट रो जानि पारुछे आ कोन करछि कॉस्ट अकाउंटिंग कॉस्ट एनालिसिस करछि it involves the process of finding out the causal factor of actual cost varying from the budgeted cost and fixation of responsibility of cost increases ता माने पिलाने कॉस्ट एनालिसिस माने कोन कॉस्ट को कंपेयर करबो प्रीवियस ईयर केते कॉस्ट हेतला ए ईयर केते कॉस्ट ला कोन पई कॉस्ट कमिला नले कोन पई कॉस्ट बढ़िला हमर कॉस्ट केते हम कंपटीटर रो कॉस्ट केते से सब जाय कंपेयर करबो कंक्लूजन बाहर करियो कि कोन पई कॉस्ट कमिला कि बढ़िला से सब कहउनी कॉस्ट एनालिसिस तो कॉस्ट अकाउंटिंग कॉस्ट एनालिसिस करियार भी हेल्प करछि देन कॉस्ट कंपैरिजन मींस द
Cost accounting can helpful for comparison of cost for the current period as well as with the previous period. ए वर्ष कॉस्ट केते गत वर्ष कॉस्ट केते हेतिला हमर कॉस्ट केते हम कंपटीटर कॉस्ट केते से सब कॉस्ट कंपैरिजन करियारे भी हेल्प करछ हम कॉस्ट अकाउंटिंग कॉस्ट कंपैरिजन करिया द्वारा कोन होची जदी दीडा जिंस कॉस्ट कंपैरिजन कले कोन फास्ट जदि पिला ने हमर कॉस्ट कमी जाईची जदि हमर कॉस्ट कम हेची जदि कॉस्ट लो हेची ताहले हम रीजन फाइंड करिया कोथि पई कॉस्ट कमिला आ से रीजन टा कोन करिया फॉलो करिवा जदि मोर गत वर्ष गोटे काम करिया 10000 खर्च होइतला एथरा 8000 हे गला ताहले मु भाबी कोन एथरा इदि भलो काम करदेली जे कोन इदि एफिशिएंसी हे गला जे 2000 टाका कम रे हे गला तो से रीजन खुजिया से रीजन सब बळे फॉलो करिवा जदि कॉस्ट इंक्रीज हे जाईची जदि कॉस्ट इंक्रीज हे जाईची ताहले कोन करिवा तार भी रीजन खोजिबा से रीजन टा कोन करिया फ्यूचर रे रेक्टिफाई करिया कोन करिया ताकि हमकु नेक्स्ट को कॉस्ट टिके कमियो एथ पे हमें कोन करछे कॉस्ट कंपैरिजन करूछे cost control is one of the very important part of cost accounting पिलाने कहना cost control cost minimization जदि हमें न करिबा मु जिंदी तुमको गोटे एग्जांपल देथिली आज रेट जति भी हमर इलेक्ट्रोनिकल जिंस अछि सब जरा कॉस्ट कमी जाउछ जदि जणे हमें कॉस्ट कम रे भलो क्वालिटी न दे परिबा ताले हम कंपटीटर कॉस्ट कमे दबो हम प्रोडक्ट आउ सेल होबो नाही मार्केट रे सेति में कॉस्ट कंट्रोल भी निहाती दरकार कॉस्ट अकाउंटिंग इज द यूटिलाइजेशन ऑफ कॉस्ट इंफॉर्मेशन for exercising control. It involves a detailed examinations for each cost in the light of benefit derived from the incurrence of the cost. Thus we can state that cost is analyzed to know whether the current level of cost is satisfactory in the light of standards set in advance. ता माने हमर जो प्रेजेंटली कॉस्ट हेची जति कॉस्ट खर्च हेची सेटा कोन ठीक अछि ना हमें ताठ भी कमे पारिबा आमे कंपेयर करिबा स्टैंडर्ड सहित एक्चुअल कोन कंपेयर करिबा स्टैंडर्ड सहित एक्चुअल स्टैंडर्ड मनकर हमर प्रोडक्शन करे 10 टका एक्चुअल मनकर हमर 11 टका हे गला ता माने हमर टंकाडी काई एक्स्ट्रा खर्च होला तो से टंकाडा हमें कंट्रोल करिकि केमिति अतर 10 रे पहुंचाई परबा सेटा होची मेन काम कॉस्ट अकाउंटिंग रो नेक्स्ट होची कॉस्ट रिपोर्ट तो कॉस्ट अकाउंटिंग आउ कोन करची कॉस्ट रिपोर्ट प्रिपेयर करची कॉस्ट केते हैला कॉस्ट कंपैरिजन करला कॉस्ट कोन पय पडिला कॉस्ट कोन पय कमिला डिफरेंट टाइप रो कॉस्ट बजट प्रिपेयर करो हैला हिस्टोरिकल कॉस्ट केते मेंटेन करो एस्टिमेटेड केते कॉस्ट मेंटेन करो से सब रो वेराइटी कॉस्ट पर यूनिट केते टोटल कॉस्ट केते ए सब प्रकार कॉस्ट इंफॉर्मेशन प्रिपेयर करची कॉस्ट रिपोर्ट प्रिपेयर करची करके टॉप मैनेजमेंट प्रोवाइड करची जोथरे कि हमको डिसीजन ना पय सुविधा होची तापर हम देखिया ऑब्जेक्टिव और एडवांटेजेस ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग Cost accounting aim at systematic record of expenses and analysis of the same so as to ascertain the cost of each product manufactured or service rendered by the organization. Information regarding cost of each product or service would enable the management to know whether to economize on cost, how to fix prices, how to maximize the profit and so on. ता माने पिला माने हमर कॉस्ट अकाउंटिंग कोन करूची ना हम कोन कले हमर कॉस्ट मिनिमाइजेशन हे पारिबो इकोनोमाइज ऑन कॉस्ट मींस मिनिमाइजेशन इकोनोमाइज मींस मिनिमाइजेशन कॉस्ट इकोनोमाइज करो ता माने कोन कॉस्ट को कमाओ हमें कोन कले हमर कॉस्ट कम हे पारिबो हमें सेलिंग प्राइस केते फिक्सेशन कले हमर बिजनेस भलो चलिबो कोन कले हमर प्रॉफिट मैक्सिमाइज हे पारिबो ए सब रे हेल्प करछ हम के कॉस्ट अकाउंटिंग Thus the main objective of cost accounting are follow. Number 1 देखो ऑब्जेक्टिव कौन गोल कौन टारगेट कौन कॉस्ट अकाउंटिंग रो मेन गोल टारगेट ऑब्जेक्टिव कौन फर्स्ट होची एसेटेनमेंट ऑफ कॉस्ट एसेटेनमेंट ऑफ कॉस्ट माने कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट सर्विस जॉब एक्सेट्रा जहाँ भी हमें प्रोडक्ट प्रोडक्शन करूचे सर्विस प्रोवाइड करूचे बा जहाँ भी हमें जॉब करूचे तार कॉस्ट कैलकुलेशन करेडा होची फर्स्ट ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग Then second होची cost control. Cost control means how the cost should be minimum without sacrificing the quality. Quality maintain करके हमें केमिति cost control करि परिबा cost कमाई परिबा that is the second objective of cost accounting. First होची cost calculation करियाडा जोडा कोचे ascertainment of cost. Second होची cost को कमायाडा जोडा कोचे cost control. Next objective होची fixation of selling price. तो सेलिंग प्राइस केंदी फिक्सेशन होची मने करो मु जानली मोर गोटे प्रोडक्शन करिया पे 7 टका कॉस्ट होची तो मते 1 रुपीस प्रॉफिट दरकार ता माने सेलिंग प्राइस केते 8 तो फिक्सेशन ऑफ सेलिंग प्राइस इज डन बाय द कॉस्ट अकाउंटिंग बिकॉज़ कॉस्ट अकाउंटिंग हेल्प टू प्रोवाइड द cost information of a product or services which is helpful for fixing the selling price.
ता माने थर्ड ऑब्जेक्टिव होची फिक्सेशन ऑफ सेलिंग प्राइस फर्स्ट थिला एसेटेनियम कॉस्ट सेकंड होची कॉस्ट कंट्रोल थर्ड होची फिक्सेशन ऑफ सेलिंग प्राइस नेक्स्ट होची डिटरमाइनिंग द प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट माने कोन ए बी सी डी चारटा प्रोडक्ट आमे प्रोडक्शन करूचे ओवरऑल प्रॉफिट हमर 100 करोड़ ए रु हमर 30 करोड़ बी रु 35 करोड़ सी रु 45 करोड़ ता माने केते गेला पिलाने 80 प्लस 30 केते 110 कोटी एडी माइनस 10 कोटी माने 10 कोटी लॉस हे होची ता माने हमर कोन देखिले ओवरऑल जदि हमें बिजनेस को देखिबा ओवरऑल प्रॉफिट 100 करोड़ हे होची किंतु आमे देखिया ए रो भलो प्रॉफिट बी रो भलो प्रॉफिट सी रो भलो प्रॉफिट किंतु डी रो लॉस हे होची ता माने आमु कोन करिवो कॉस्ट अकाउंटिंग हेल्प करिवो को डिपार्टमेंट प्रॉफिटेबल को डिपार्टमेंट नॉट प्रॉफिटेबल कार एफिशिएंसी भलो अछि कार एफिशिएंसी कम अछि का को अधिक एफर्ट्स दरकार का को कम एफर्ट्स दरकार से सब इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करियो के कॉस्ट अकाउंटिंग तो कॉस्ट अकाउंटिंग कैन सेग्रीगेट एंड क्लासिफाई द प्रॉफिटेबल प्रोजेक्ट एंड अनप्रॉफिटेबल प्रोजेक्ट नेक्स्ट होची हेल्प इन प्रॉपर डिसीजन मेकिंग कॉस्ट अकाउंटिंग प्रोवाइड्स द कॉस्ट इंफॉर्मेशन टू द टॉप मैनेजमेंट and the information is helpful for taking the decisions regarding the fixation of selling price, accepting the order or not, whether to make some product or buy from the external market. Like that, many decisions can be taken by depending upon the information provided by the cost accounting. So cost accounting is also helpful for taking the right decision at the right time. Next is making statement. Making statement माने कौन पिला माने ना कॉस्ट अकाउंटिंग केते गोटे स्टेटमेंट बनाउछि जदि कॉस्ट स्टेटमेंट बनाउछि बजट बनाउछि एस्टिमेटेड कॉस्ट स्टेटमेंट बनाउछि हिस्टोरिकल कॉस्ट स्टेटमेंट बनाउछि लाइक दैट कॉस्ट अकाउंटिंग प्रिपेयर्स मेनी स्टेटमेंट which are helpful for cost comparison cost control and cost ascertainment in future ओके तो पिला ने आज क्लास एति थाउ तो पिला जदि हम क्लास तुमको भल लाउछि ताहले हमर लेक्चर को डेली बेसिस रे देखो पिला ने चैनल को लाइक करो सब्सक्राइब करो आउ सांग मान द्वारा शेयर करो ताकि ओडिसा रो अधिक पिला बेनिफिट हेई परिबे थैंक यू वेरी मच।